वेलकम टू सनातन ग्रैंड सीरीज। आज हम लोग कवर करेंगे अपना लेसन 6 तंत्र। और जब भी तंत्र वर्ड आता है ना तो लोग सोचने लगते हैं कि ये तो कोई ब्लैक मैजिक है, इसमें तो कुछ फियर का है, डार्कनेस है, सेक्रीफाइस है। गलत गलत मतलब निकालते हैं, लेकिन सच ये नहीं है। तंत्र सनातन धर्म का सबसे साइंटिफिक और प्रैक्टिकल लेयर है, और यही हमारी सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लेयर होने वाली है। हमारी 7 लेयर में से सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लेयर यही है। तो आज के वीडियो में सारे मिथ्स क्लियर हो जाएंगे तंत्र से रिलेटेड। तंत्र का असली स्ट्रक्चर, पर्पस और लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा। तो आप लोगों को पूरी वीडियो देखना है और तंत्र के ऐसी ऐसी बातें पता चलूंगा जो कि आप लोग यूज भी कर सकते हो। तो तंत्र का असली मतलब और आप तंत्र को क्या यूज कर सकते हो, तो ये भी हम लोग पता करेंगे और प्रॉपर समझेंगे। तो तंत्र शब्द आता कहाँ से है, हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो तंत्र शब्द आता है संस्कृत रूट से तन। इसका मतलब होता है एक्सपैंड होना। और त्र, जिसका मतलब होता है टूल या कोई मेथड। इसका अगर मैं मतलब बताऊं तो तंत्र एक तरीके का कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करने का मेथड होता है। ये किसी तरह का रिलीजन नहीं, ये कोई बिलीफ सिस्टम भी नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी है। जागरूक करने की एक तरीके की टेक्नोलॉजी होती है। तो तंत्र के लिए भगवान से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों का सिस्टम। आप लोग तंत्र को परफॉर्म कैसे करते हो, ठीक है। तंत्र को भगवान से रिलेट मत करना, तंत्र अलग चीज होती है। तंत्र को सबसे ज्यादा बदनाम इसलिए किया गया क्योंकि ये कंट्रोल के बाहर था। अब अगर आपने पिछली लेयर्स को देखा हो तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि श्रुति और स्मृति रूल बेस्ड थी। इतिहास मॉरल एग्जाम्पल देता है, और पुराण जो था ना वो रियल स्टोरीज के थ्रू समझाने की कोशिश करता है यूनिवर्स को। लेकिन तंत्र पर ऐसा कुछ नहीं। तंत्र डायरेक्ट पावर के बारे में है। एग्जाम्पल, एनर्जी कंट्रोल कैसे करें, ब्रेथ को कंट्रोल कैसे करें, डर को कंट्रोल कैसे करें, माइंड कंट्रोल कैसे करें, हिप्नोटाइज कैसे करें। तो ये सारी बातें आपके तंत्र में आती हैं, बट तंत्र को अलग ही समझ लिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट लेयर एक हो जाती है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि तंत्र कितने टाइप्स के होते हैं। तंत्र मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: सात्विक तंत्र, राजसिक तंत्र और तामसिक तंत्र। मैं अगर सात्विक तंत्र की बात करूँ तो ये अवेयरनेस, हीलिंग और मेडिटेशन के लिए है। और मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि ये तीनों के तीनों तंत्र हम लोग आगे आने वाले लेसन में और ज्यादा डिटेल में समझेंगे, और कैसे हम लोग इसे परफॉर्म करके अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट यूज ले सकते हैं, वो भी हम लोग समझेंगे। ऐसे समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तंत्र से ही इतनी पावर कैसे मिलती है। अब जो हमारा सेकंड टाइप था वो राजसिक तंत्र था, जिससे हम लोग को पावर, सिद्धि और इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी आती है। थर्ड आता है तामसिक तंत्र। वर्ड भी थोड़ा फॉल्टी था, लेकिन जो है वो है तामसिक तंत्र। ये जनरली आपका फियर बेस्ड और डिस्ट्रक्टिव यूज के लिए परफॉर्म किया जाता है, ये वाला तंत्र। अब मेन प्रॉब्लम तंत्र में नहीं होती। ये तीनों तंत्र बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसे हम लोग समझते हैं गलत है। यूज करने वाले के इंटेंट में होती है। तो प्रॉब्लम कभी तंत्र में थी ही नहीं। जो बंदा यूज करता है उसका इंटेंशन नहीं सही होते, प्रॉब्लम यहाँ आती। तो जो लोग तंत्र से डरते हैं उन्हें सिर्फ तामसिक यूज, मिस यूज देखा है, तंत्र को रियलिटी में नहीं समझा है। और वही अभी हम लोग समझने वाले हैं। तो तंत्र रिचुअल्स का पर्पस ड्रामा नहीं होते। हर सिंबल एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर होता है। एग्जाम्पल से मैं अपनी इस बात को समझाता हूँ। जैसे यंत्र, ये ज्योमेट्री होती है फोकस करने की। अगर आपको किसी एक पार्ट पे फोकस करना होता है तो उसके लिए आपको एक चीज परफॉर्म करनी होती है जिसका नाम होता है यंत्र। हम लोग धीमे धीमे सारी बातों को समझेंगे, अभी आप लोग सिर्फ सुनिए। नेक्स्ट आता है मंत्र। मंत्र आपके साउंड वाइब्रेशन के लिए होता है, हम लोग आगे जाके इसे भी समझेंगे। और थर्ड आता है मुद्रा, ये नर्वस सिस्टम के एक्टिवेशन के लिए होता है। ये तो मैंने कुछ 3 ही एग्जाम्पल दिए थे आपको तंत्र के, होते तो बहुत सारे हैं। तंत्र के लिए बॉडी एक मंदिर है और माइंड एक मशीन, ठीक है। अब तंत्र और मॉडर्न साइंस का हम लोग रिलेशन भी एक बार देख लेते हैं। तो आज न्यूरो साइंस जो बोल रहा है ना, वो तंत्र वो 3000 साल पहले बोल चुका है। अब लिंक हम लोग समझते हैं, जैसे ब्रेथ नर्वस सिस्टम, रिपीटिशन न्यूरल रिवायरिंग, साइलेंस ब्रेन रीसेट। डिफरेंस सिर्फ लैंग्वेज का है। साइंस ने आज इन सबको लैंग्वेज दे दिया है, बट फर्क इतना है कि तंत्र पहले किसी और नाम से जानते थे। जैसे अगर साइंस बोलता है न्यूरॉन तो तंत्र बोलता है नादी। मतलब जिस चीज का मतलब साइंस में न्यूरॉन होता है, उस चीज का मतलब तंत्र में नादी होता है। अब क्यों तंत्र हर किसी के लिए नहीं है ना। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बोला था कि कैसे परफॉर्म करें, कैसे काम करें, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा बताऊंगा जो कि सुनना। क्यों तंत्र हर किसी के लिए नहीं है। तो तंत्र शॉर्टकट नहीं होता, ये डिसिप्लिन मांगता है। इसलिए तंत्र अंडरग्राउंड रहा, क्योंकि ये मास के लिए नहीं था, ये ज्यादातर लोगों के लिए था ही नहीं, क्योंकि इसका डिस्ट्रक्टिव यूज भी कर सकते थे, इससे लोग गलत इंटेंशन भी ले सकते थे। तो तंत्र को समझने के लिए पहला डर निकालना पड़ता है, ठीक। और नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे योगा के बारे में, जो सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बल्कि तंत्र का रिफाइंड वर्जन है। आगे चल के हम लोग तंत्र के बारे में और डिटेल में समझेंगे। थैंक यू, जय श्री राम। नेक्स्ट वीडियो हमारी योगा पे होगी, और हम लोग योगा को कवर करेंगे एंड 10 उसके बाद दर्शन पे होगी, एंड आफ्टर वी विल कवर इन डेप्थ